दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रघुवीर सहाय जी का कवि परिचय। पेपर में दोस्तों आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, रघुवीर सहाय जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं, भावपच कलापच साहित्य में स्थान। एमपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पेपर में दोस्तों आपके यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कवि परिचय। ओके, तो 1 नंबर आपके 2 रचनाएं के, आप 1 नंबर से 1 से 1.5 नंबर आप भावपच के मान लीजिए। ओके, और आपका साहित्य में स्थान का 1 नंबर, एक नंबर मान लेते हैं, तो इस प्रकार से आपके 3 नंबर हो जाते हैं। तो देख लेते हैं, 2 रचनाएं, भावपच कलापच साहित्य में स्थान। तो 2 रचनाएं आपकी इस प्रकार से, आपको मैंने 4 दी हैं, तो कोई भी आपके 2 तैयार कर लीजिएगा। ओके, हंसो हंसो जल्दी हंसो, एक समय था, ये सब आपकी दी हुई है। ओके, फिर भावपच और कलापच समझ लेते हैं। तो भावपच किस प्रकार से आपको लिखना है, तो आप देख लीजिए। तो ये जो रघुवीर सहाय जी हैं, उन्होंने कहा मैं जो समाज में क्या है मध्यम वर्गीय जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसके यथार्थ जीवन यानी जो उनका वास्तविक जीवन है उसके बारे में उन्होंने बताया अपनी कविताओं के माध्यम से। ओके, तो वही लिखा हुआ है, रघुवीर सहाय ने समकालीन समाज के मध्यम वर्गीय जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने काव्य में समकालीन समाज में फैले जो समाज में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने क्या है अपनी कविताओं के माध्यम से बताया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी कविताओं में जो सामाजिक अव्यवस्था फैली हो, समाज में जो अव्यवस्था फैली हो उसके बारे में भी अपनी कविताओं के माध्यम से बताया है। तो केवल 3 लाइन में आपको क्या है भावपक्ष बता देना है। आगे कलापक्ष देख लेते हैं। कलापक्ष का मतलब होता है कि उन्होंने अपनी कविता में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है, ओके, और कौन से आपकी शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो देख लेते हैं। तो रघुवीर सहाय जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, मतलब इनकी जो भाषा कौन सी है, खड़ी बोली है। इसमें संस्कृत के तत्सम तद्भव और विदेशी भाषा के शब्दों का समायोजन किया गया है। इन्होंने अपने काव्य में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। इनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो ये सब अलंकार का प्रयोग हुआ है। बाकी और भी कोई भी कवि के बारे में आप लिख रहे हैं तो आप क्या है ये लाइन सेट सभी में कर सकते हैं कि इन्होंने इस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। अगर नहीं बनता है तो फिर आप ये सेट कर देंगे। ओके, रघुवीर की कविताओं में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना सब शक्ति का प्रयोग हुआ है। साथ ही क्या है मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। तो बस आपको ये याद रखना है, कलापक्ष में खड़ी बोली है इनकी, व्यंग्यात्मक शैली है और अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ओके, और शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, साथ ही मुक्त छंद का प्रयोग किया है। तो ये हो जाता है कलापक्ष। साहित्य में स्थान किस प्रकार से लिखना है, रघुवीर सहाय जी कटाक्ष करने वाले कवि थे। मूलतः उनकी कविताओं में पत्रकारिता के तेवर, अखबारी अनुभव दिखाई देता है। रघुवीर सहाय लंबे समय तक याद रखे जाने वाले कवि है। हिंदी साहित्य में उनका योगदान अविस्मरणीय है। तो ये जो 2 लाइनें, ये तो क्या है, कोई भी कवि आए सभी में आपकी फिट बैठ जाएंगे। ओके, तो ये लंबे समय तक याद सभी हर कवि याद किए जा रहे हैं और हिंदी साहित्य में उनका योगदान अविस्मरणीय है। तो ये 2 लाइन आपके क्या सभी फिट कर सकते हैं। बाकी फिर 1 लाइन उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देना पड़ता है। ओके, उनसे संबंधित 1 लाइन लिख देनी है, हो जाता है आपका साहित्य में स्थान। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा रघुवीर सहाय जी का भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान रचनाएं। ओके, तो सभी तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको क्या है हरिवंश राय बच्चन जी का, कुंवर नारायण जी का, लेखक परिचय में बात करें तो महादेवी वर्मा जी का, और मैं आपको जैनंद कुमार जी का बता चुका हूँ। चैनल पर जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा। आगे किसका आपको क्या है कवि परिचय, लेखक परिचय समझना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।